हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षल, जिसे आप प्रभु नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले विपश्यना के बारे में। विपश्यना का परसों ही मैंने कोर्स करके आया और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, कलीग और फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने मुझे पूछा कि अरे भाई, तो वाह, विपश्यना में तेरा पहली बार तो नंबर लगाए, वो ये बहुत बड़ी बात थी। और करने के बाद में तेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा? तो मैं तो जैसे ही मैंने कोर्स किया तो मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो कनेक्टेड पीपल्स है सब में यह बात कर सकूँ विपश्यना के बारे में। क्योंकि जब मैंने नंबर लगाया था तभी मैंने स्टेटस डाला था कि मैं एम लकीस्ट पर्सन, की मेरा नंबर लग गया। तो लकीस्ट इसके लिए कि आप जानते रहेंगे कि इंडिया और वर्ल्ड वाइड इसके मोर देन 140 सेंटर्स है। और 140 सेंटर्स होने के बाद में इसमें जल्दी नंबर लगता नहीं है, तो ये बात सही है। मगर आप यदि जाएंगे www.dhamma.org इस वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे उनके बहुत सारे सेंटर्स के बारे में पता चलेगा और कहाँ पे कौन से दिन में क्या कोर्स चल रहा है इसके बारे में पता चलेगा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि इगतपुरी, जो कि इसका मेन सेंटर है, जो सदगुरु श्री सत्यनारायण जी गोयनका इन्होंने स्टार्ट किया था। और वहाँ पर, और आप कहीं पे भी कोर्स करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है ये सेम ही रहने वाला है। सिर्फ इतना है कि इगतपुरी तपोभूमि है, तो हम चाहेंगे कि जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे किया तो उसका महत्व ज़्यादा ही रहेगा। मगर आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे रहना है और कैसी बातें। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात सेम ही है जो सभी धर्मों में कही गई है कि आपको शील सदाचार का पालन करना है, असत्य नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ऐसी जो बेसिक बातें रहती है, शराब नशेखोरी जो चीज़ें रहती है वो नहीं करना है। उसके बाद में आपको आपके मन को कंट्रोल में लाने के लिए जो साधना सिखाई जाती है उसका पालन करना है। बाकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन और ऐसी बहुत सारी बातें नहीं है। सबसे बड़ा तो जिसको लोग डरते हैं आज की कंडीशन में, एक तो 10 दिन का कड़क मौन पालना है आपको, और दूसरी बात मोबाइल को छूना भी नहीं है। तो ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, मगर दोस्तों सही बताऊँ, मैं करके आया हूँ और इसका एक्सपीरियंस अभी तो मैं शेयर करने वाला हूँ, तो लाजवाब है। तो आपको क्या लेके जाना है, कैसे, क्या आप वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज के अंदर क्या क्या चलता है, इसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन www.dhamma.org पे मिल जाएगा। हम बात जो करने वाले हैं कि मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहा इसके बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था। तो मैं एक इसका स्टार्ट करने के पहले एक स्टोरी सुनी थी, वो आपसे सुनाना चाहता हूँ। हमेशा मैं अपनी हर चीज़ को स्टोरी के माध्यम से सुनाता हूँ, तो इससे स्टार्ट करता हूँ। एक स्टोरी सुनी थी। जैसे एक बहुत बड़ा राजा रहता है और वो शिकार करते करते उसकी जो सेना रहती है उससे अलग हो जाता है। तो अलग हो जाने के बाद में क्या होता है कि वो रास्ता उसको पता नहीं चलता और जंगल में खोने जैसा हो जाता है। तो जाते जाते उसको एक झोपड़ी दिखती है। तो झोपड़ी के वहाँ पे वो रुकता है। तो झोपड़ी में जो वहाँ का जो आदिवासी पर्सन रहेगा, इसमें रहने वाला, वन में रहने वाला, तो उसके पास में जाता है। तो उसकी बहुत आवभगत करता है उसको। उसने ऐसा जो सोना वगैरह ऐसा पहने हुए मुकुटधारी ऐसा राजा कभी देखा ही नहीं था लाइफ में। तो वो तो उसको थोड़ा आश्चर्य बोलता है, मगर कोई भी रहो, कोई आता है अपने यहाँ पे तो इतना तो अपने को पता रहता है कि उसकी आवभगत करना। तो उसको बहुत अच्छे से पानी पिलाता है, उसके पास में जो फूल और कंदमूल रहते हैं, फल वगैरह, वो सब खिलाता है। और खिलाने के बाद में उसकी बहुत सेवा करता है। उसकी पूरी फैमिली, सब लोग उसको राजा को देखते हैं। सबको आश्चर्य लगता है कि कैसा पर्सन है, मगर तो भी अच्छा लगता है। तो ऐसा सब आओ भगत के होने की वजह से दूसरा दिन जैसे सूरज उदय होता है, तो राजा उसको बोलता है कि अभी मैं चलता हूँ, मगर तूने जो मेरे इतने सब किया है तो उसके लिए मैं तुझको मेरे साथ में एक दिन मेरे राज्य में आना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है, मगर मेरे को फिर आते वक्त तो बोलता है कोई बात नहीं, मेरे लोग तेरे को यहाँ पे छोड़ देंगे। तो जैसे ही वो राजा के साथ में जाता है, तो जंगल ख़त्म होते होते जंगल ख़त्म होने को लगभग एक एक या 1.5 दिन लग जाता है। दूसरे दिन वो उसके राज्य में पहुंचते हैं। और राज्य में पहुंचने के बाद में ये तो जो आदिवासी पर्सन रहता है, इसको तो कभी उसने राज्य ही देखा नहीं था, कभी इसे उतनी ऊंची ऊंची जो इमारतें रहती है वो देखी नहीं रहती, बाजार दिखाई नहीं रहता, बाजार के अंदर इतने सारे जो आइटम्स रहते हैं वो देखे नहीं रहते। तो वो बहुत अच्छे से खुश हो जाता है ये सब चीज़ें देख के। मगर उसको जैसे राजा बोलेगा वैसे हिसाब से रहता है, तो वो राजमहल में लेके जाता है। वहाँ पर जाकर तो वो इतना खुश हो जाता है, सब दास दासी उसकी सेवा करते हैं। ऐसे करते करते 2-3 दिन निकल जाते हैं और 2-3 दिन के बाद में उसको घर की याद आने लग जाती है। तो राजा
को वो विनंती करता है कि राजा अब मेरे को मेरे घर पे जाना चाहिए। तो राजा भी उसको अच्छी अच्छी कुछ भेंट वस्तुएं देकर उसको उसके 2 सैनिकों के साथ में उसको रवाना करता है। अब जैसे ही वो अपने घर पे आता है, जो आदिवासी युवा रहता है घर पे आता है, तो घर पे आने के बाद में उसके जो घर वाले रहते हैं वो सब पूछते हैं कि आप जो जहाँ पर गए थे तो वो उसका माहौल कैसा था, वो क्या जो सिटी रहेगा राज्य रहेगा वो कैसा था। अभी ये बताना तो चाहता है कि इसके एक्सप्रेशन की वो कितना सुंदर था, कितना अद्भुत था, कितना प्रसन्न था, और कैसे कैसे वहाँ पर सेवा करने वाले लोग थे खाने के लिए, और मदिरा वगैरह ऐसी चीज़ें थी बहुत सारी। मगर वो उसके घर वालों को समझाए कैसे, क्योंकि उसका जो अनुभव था, वो जो चीज़ें थी वो वहीं पे थी, तो वो सब अनुभव तो ये इन लोगों को बता नहीं सकता। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ अभी मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है सब लोग, आप लोग, तो मेरे को वैसी कुछ परिस्थिति ऐसी हो रही है, क्योंकि वहाँ पर विपश्यना के भीतर में जो सुख शांति और जो माहौल था वो आप सबको बताना बहुत मुश्किल है। मगर तो भी मैं जो बताना चाहता हूँ वो उस अनुभव का एक छोटा सा कतरा रहेगा, वो अनुभव मेरा समुद्र रहेगा, मगर उसका एक कतरा आपको मैं बता सकता हूँ जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात जानते हैं कि विपश्यना यानी क्या। तो पश्चिम यानी देखना, तो हम लोग तो देखते ही है, मगर विपश्यना का मतलब है एक विशिष्ट प्रकार से देखना। अभी आप कहेंगे भाई ये विशिष्ट प्रकार का रहता है, तो हम लोग बहिर्मुखी होकर बहुत सारी दुनिया की हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसके स्वभाव को जानने की कोशिश करते हैं। मगर विपश्यना के भीतर में आपको बाहर देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर मौन रखकर साधना करते हुए ध्यान साधना करते हैं। जो ध्यान साधना विपश्यना जिसे कहते हैं, यह विपश्यना महात्मा बुद्ध ने इसको खोज निकाला था। यह परंपरागत बहुत सालों से चलती आ रही थी, मगर 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने इसको खोजा, इसका अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद में उसको उनको बोधि प्राप्त हुआ। और उस शिष्य परंपरा में आते आते श्री गोयंका जी, इन्होंने यह विपश्यना का इंडिया में जो डंका था उन्होंने बजाया। तो ये विपश्यना के भीतर में आपको देखना क्या है, तो आपको अपने भीतर में देखना है। जैसे मैंने बोल दिया कि हम लोग बाहर तो हर बात को समझते हैं, देखते हैं, सब चीज़ें रहती है, मगर जब अपने को अपने आप को अंदर में देखना पड़ता है, तो अपने को पता चलता है कि अपना सत्य स्वरूप क्या है, और इस सत्य स्वरूप को, इसका स्वभाव क्या है, और इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जानते जानते आपका यह जो कोर्स है ये 10 दिन का है। आपको 10 दिन में जो पहला दिन है उसके पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। तो पहले दिन के शाम से स्टार्ट होता है, और फिर वहाँ से स्टार्ट होते होते आपका जिसे कहते हैं हम लोग 10वां दिन जो रहता है, ये 10 दिनों के अंदर आपको संपूर्णतः मौन पालते हुए अपने आप को अंदर से भीतर में देखना है। जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हो तो अपने को पता चलता है कि अपना मन, अपना चित्त, अपना शरीर कितना निर्मल है, और कितना निर्मल हो सकता है। मगर हम लोगों ने काम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष भय के इतने सारे जो दाग है वो लगा के रखे हैं। तो जैसे जैसे इन 10 दिनों के अंदर वह प्रक्रिया जो सिखाई जाती है उसमें एक एक राग द्वेष के चीज़ें निकलती है, जो अपर लेवल पे रहती है अपने, जिसे अपन कहते सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड पे रहती है। तो वो जो निकलती रहती है वहाँ पर जो अपने को पता चलता है वो अनुभव जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे जैसे ऊपर जो लेवल पे ये सब चीज़ें निकलते रहती है, तो तब पता चलता है कि इतना सा निकल रहा है बाहर, तो कितना चित्त निर्मल हो रहा है, और कितना स्वस्थ लग रहा है, कितना शांत लग रहा है, बहुत ही मस्त लगता है। तो जब यह चीज़ें जो जन्म जन्म से हम लोगों ने गांठे और काम क्रोध मान माया लोभ के संस्कार अपने अंतर मन पे लगाए हुए हैं, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, तो वो जब निकालेंगे तो उसका बेनिफिट कितना ज़्यादा होगा। अभी 10 दिन में ऐसा तो नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी और मैं एकदम स्वस्थ हो गया। मैंने वहाँ पे जो टेक्निक सिखाई उसके द्वारा मैंने प्राप्त किया कि मैं अपर लेवल पर तो उसको निकाल सकता हूँ। मगर जब मैंने और डीपली जब अपने मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो पता चलता है कि अंदर तो बहुत सारा भरा पड़ा है, जिसे निकालने के शायद 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म भी लग सकते हैं। अभी पता नहीं है कितने जन्म का बांधा हुआ है, तो अगले कितने जन्म में निकलेगा। पर जब इतना तो पता चला कि अपने खुद की अनुभूति के स्तर पर कि यहाँ पर मुझे किसी मूर्ति, किसी भगवान, किसी शब्द का और किसी चीज़ का न उपयोग करते हुए सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देते हुए अंतर्मुखी होकर खुद को देखना है, जानना है। ये देखने के बाद में जो यहाँ का
जैसे मैंने बोला कि वो जो पर्सन आदिवासी हुआ था वो घर पे आके वो बता नहीं सकता कि वहाँ का स्वरूप कैसा था और वहाँ का उसको अनुभव कैसे हुआ। वो अनुभव जो था, मगर इतना ही शब्दों में कहूँगा कि हर एक को यह विपश्यना का 10 दिन का कोर्स तो करना ही चाहिए, और ये मिनिमम है। आप एक बार 10 दिन का कोर्स कर लिया तो उसके बाद में मैंने देखा। और एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं यहाँ से निकला था तो निकलते वक्त मैंने द्वारका से टैक्सी पकड़ा नासिक में। तो टैक्सी लिया तो वहाँ पर टैक्सी में और 4-5 लोग थे, तो जिसमें मेरे बाजू में एक पर्सन बैठा था जो एकदम जैसे खेडूत गाँव, मतलब गाँव वाला आदमी रहता है वैसे ही लग रहा था। और जिसके एक छोटा सा जो वो विमल का झोला रहता है, देखो अपना वैसा विमल का झोला लेके उसमें कपड़े वगैरह रहेंगे उसके, तो बाजू में था। और अपने मेरे अभी इतने 10-11 दिन तो बात करने नहीं फ़ोन पे, और बहुत सारे काम थे जो जिनको और भी करना बाकी था, तो मैं बातें कर रहा था। ऐसे बातें करते करते उसने, बाजू वाले ने सुना कि मैं भी इगतपुरी जा रहा हूँ और धम्मगिरी जा रहा हूँ कोर्स करने के लिए। तो उसने बोला अरे मैं आपके साथ में हूँ। तो बोलता है अरे वाह सही है। मैं बोला बहुत अच्छा है, तो अपना तो स्वभाव ही है अभी, तो आप पहली बार जा रहे हो? तो नहीं, बोलता है मैं अभी 10वीं बार जा रहा हूँ। अरे मैं तो वहीं पे टेंशन में आ गया, भाई एक बार करने से कुछ फायदा नहीं होगा शायद, इतनी 10 बार करना पड़ेगा। और एक बार 10 दिन का छुट्टी तो मिल गया है, अब इतने दिन का छुट्टी कैसे मिलेगा? तो थोड़ा सा मन में अचरज फील होने लग गया। तो बोला कैसा रहता है एक्सपीरियंस? बोलता है बहुत अच्छा रहता है वगैरह वगैरह, बात की उसने। फिर बाद में मेरा और फ़ोन आ गया, तो फ़ोन पे लग गया और उसको शायद नींद आ गई ऐसा लग रहा था, मगर मैंने बाद में देखा कि वो ध्यान कर रहा था। तो ध्यान आपको जो रहेगा वो कहीं पे भी किस तरह से भी करते आता है। एक बार आपने 1-2 बार कोर्स कर लिया उसके बाद में, और उसकी जो चेहरे पे प्रसन्नता थी, शांति थी, वो अद्भुत थी। उसने जैसे उसको घोटी के आगे निकलने लग गया तो मेरा भी फ़ोन बंद किया, और उसको भी जाग आ गई थी, जैसे ध्यान कर रहा था, ध्यान में से उसका ध्यान बंद हो गया होगा। तो उसके बाद में हम लोग ने बहुत अच्छी बातें की, शेयर की। अभी ये पर्सन नगर से आया हुआ था। हम लोग जैसे ही उतरे स्टेशन के बस स्टैंड के ऊपर, वहाँ से दूसरा ऑटो करके हम लोग धम्मगिरी पहुँचे। और पहुँचने के बाद में हमारा सब स्क्रीनिंग हुआ, सब सैनिटाइजिंग वगैरह सब बैग का वो सब चीज़ें की। उसके बाद में उसने बोला कि भाई आपका मोबाइल मिल सकता है? मैंने बोला हाँ बात आप कर सकते हैं। बोले घर पे बात करना है। तो जैसे उसने मोबाइल लिया तो उसने घर पे बात करने लग गया कि मैं पहुँच गया हूँ, ऐसा है वैसा है। और बोला कि वो 15 लाख रुपये मैंने उसको दे के रखे हैं, 5 लाख रुपये काउंटर में है, ऐसा वैसा। मैं तो बोला यार ये तो एकदम खेडूत और एकदम साधारण व्यक्ति मत दिख रहा हो जिसके पास मोबाइल भी नहीं और इतनी बड़ी बातें कर रहा है। तो बाद में पता चला कि उसका फैब्रिकेशन का बिजनेस था, और जब यह 10-12 दिन के लिए कोर्स के लिए आता है तो यह सब चीज़ें छोड़ के आता है और एक सादे वस्त्र में के अंदर यहाँ पे पहुँचता है, और किसी प्रकार की उसकी मोह माया उस दिन के लिए रखता है। तो देखा जाता है कि उसका जो एक्सपीरियंस था, तो हर साल यह कोर्स करने की वजह से उसके जो सब चीज़ें थी, अंतर्गत काम क्रोध मान माया लोभ जिसे हम बोलते हैं, वो सब चीज़ उसे निकलने लग गई थी, और उसका एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही औसम था। तो इस प्रकार से जो है कि एक तो ऐसा एग्जाम्पल था, और वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ के आचार्य है और अपने जैसे जो साधक जिनको टाइम मिलता है तो वहाँ पे सेवा देने के लिए आते हैं। तो एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। मैंने ऐसा कोई धर्म क्षेत्र देखा नहीं जहाँ पर आपको 10 दिन 12 दिन रहना है, वहाँ पे खाना पीना रहना, ध्यान साधना करना, सब सहूलियत की चीज़ें आपके पास में हो, और लास्ट के दिन तक किसी ने 1 रुपया भी अपने से मांगा नहीं। यहाँ पर जो हम लोग कोर्स करते हैं वो किसी पहले कोर्स किए वाले जिनको बेनिफिट हुआ है या फिर जिनको मन हुआ है उन लोगों ने दान दिया हुआ है, उस पर हमारा गुजारा वहाँ पे हो जाता है। मगर देखिए, सोचिए कि आपको 1 रुपया वहाँ पे कोई मांगता नहीं है। तो इतनी ज़बरदस्त साधना है, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं चाहूँगा कि आप हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है यह एक बार ज़िंदगी में विपश्यना का कोर्स करे, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। मैंने तो 2 दिन के अंदर कोर्स करने के बाद में 2 दिन के अंदर बहुत शांति और अभी तक तो बहुत महसूस की है और कंटिन्यू की है। मैं चाहूँगा कि मैं भी ऐसे रोज़ प्रैक्टिस करूँ, साधना करूँ। और मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, जब भी जैसे समय मिलेगा वैसा आपके साथ में शेयर करूँगा, सो दैट मुझे वीडियो आपके साथ में शेयर करना, बातें शेयर करनी है और वो सत्य ही बोलनी है। क्योंकि कहा गया है कि वितराग परमात्मा और तथागत बुद्ध, इनके आज्ञा के सिवा मुझे एक भी शब्द ज़्यादा नहीं बोलना है, कम नहीं बोलना है और विरुद्ध भी नहीं बोलना है जब मैं ये बातें आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो जैसे मैं आपको
3-6 महीने के बाद में मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हो तो मुझे सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो इसके बाद में मेरा ये साधना कंटिन्यूटी रही तो मेरे में और क्या क्या मुझे बेनिफिट होते हैं वो भी आपको आपके साथ में शेयर करना है। इसका मतलब ऐसा है कि मैं खुद पे प्रेशर बनाना चाहता हूँ कि मुझे सत्य ही बोलना है तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहे। तो यह साधना सच्ची करने जैसी है। अभी यह कौन नहीं कर सकता है, तो 20 ईयर्स, बिलो 20 ईयर्स तो कोई नहीं कर सकता। 20 ईयर्स के अबव कोई भी हो, कितना भी रोगी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, यह कोर्स कर सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यह एक भ्रांति है कि नंबर लगता नहीं, नंबर लग सकता है। आप यदि शिद्दत से चाहो तो पक्का नंबर लग जाएगा। मेरा लग गया है ना। तो इस प्रकार से है और टाइम निकाल नहीं सकते। तो इसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहूँगा कि मेरी फैमिली के लिए, कि जब मैंने उनको बोला कि मेरा नंबर जैसे ही मुझे लगा कि अभी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन हो गया, उन्होंने बोला कि 2 वीक में आपका नंबर आपको हम बताएंगे। तो जैसे ही मुझे पता चला कंफर्मेशन हो गया है, तो तभी मैंने मेरे फैमिली के सामने बोला था। तो मेरी फैमिली ने सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि तू ये रेकी की साधना करता है। वो स्वप्निल भाई शाह और जो ग्रुप है अनाथ ग्रुप, उनसे भी बहुत बहुत अलग अलग विद्याएं ध्यान की सीखता है, भावातीत ध्यान करता है, सुदर्शन क्रिया करता है, और बहुत सारे न जाने फॉरेन के ऑथर की जो बुकें पढ़ता है। तो ये सब करके भी तुझे शांति नहीं मिलती क्या, तो तू एक नया कोर्स करना चाह रहा है। और तभी पापा ने भी बोला कि तो अभी वो पर्सनल कोचिंग सब चीज़ें कर रहा है और लोगों को सिखा भी रहा है, तो भी अभी अभी इसकी क्या ज़रूरत है। तो पापा ने को मैंने यही किया कि ये भी एक्सपीरियंस से कर लेता हूँ, शायद पता नहीं कि इससे भी आगे बढ़ सकूँ। तो उन्होंने परमिशन दे दी और बीवी ने भी परमिशन दे दी, बहुत बड़ी बात है। तो उनके बाद में जैसे ही मैंने एप्लीकेशन मेरी कंपनी में किया, तो मेरे जो सीनियर थे, HR मैडम थी, उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छे से बोला कि कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, जो कुछ चीज़ें रहेंगी वो हम लोग देख लेंगे। सो यह बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि उन लोगों के मेरे पे बहुत बड़े उपकार है। यहाँ पे कि एक सैलरी और टेलर्स के जो ईरानी भाई है और उनके फ्रेंड है, उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प की इस सब कोर्स के लिए। अक्षय यादव है, इन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो जो लोगों ने मेरे को इससे मदद की, मेरी टीम थी। और सबसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी देर सुना। सो थैंक्स अ लॉट। एक बार आप कोर्स कर सकते हो, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, मित्ती भावना के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।